29 साल बाद पाकिस्तान में होने वाले तारीखी मैच में पाकिस्तान की बॉलिंग चली न बैटिंग। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 रन से हरा दिया। पहले कीवी बैटर्स ने खूब लाठीचार्ज किया, किसी को ना बख्शा। टॉम लेथम ने 118 और विल यंग ने 107 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स ने भी 61 रन जड़ दिए। टीम ने 5 विकेट पर 320 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन शुरू में ही लड़खड़ा गई। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताह के मौके पर नेशनल स्टेडियम कराची में कौमी तराना पढ़ा गया। इसके साथ ही पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स ने आसमान पर सब्ज़ हिलाली परचम के रंग बिखेर दिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, आसिफा भुट्टो जरदारी और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी इस मौके पर मौजूद थे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नेशनल स्टेडियम पहुंचे तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने उनका इस्तकबाल किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी मौजूद थीं। सदर मुमलिकत पाकिस्तान आसिफ जरदारी, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो साबिक कप्तान और 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फातेह कप्तान ट्रॉफी लिए ग्राउंड में दाखिल हुए। पाकिस्तान टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान और कीवी टीम के कप्तान ने आसिफ जरदारी से मुलाकात की। दोनों टीमें मैदान में दाखिल हुईं। कौमी तराना हुआ, फिर पाक फ़ज़ाइया का शानदार फ़िज़ाई मुज़ाहरा हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है, जो कारकर्दगी पर कुछ नहीं कह पाते वो यही बातें करते हैं कि मरियम नवाज़ कहाँ जा रही है, कहाँ देख रही है। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मरियम नवाज़ ने कहा, आज बानी पीटीआई जिस चीज़ की सज़ा भुगत रहे हैं उसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। जिसने मुल्क को नुकसान पहुँचाया वो उसको कभी माफ़ नहीं कर सकती। मरियम नवाज़ ने कहा, वो तुलबा को लैपटॉप दे रही हैं। उन्होंने पेट्रोल बम और कीलों वाले डंडे दिए। बाकी सूबे क्योंकि उनके पास बात तो है नहीं करने के लिए। अब वो ये तो नहीं कह सकते पंजाब में काम नहीं हो रहा। अब वो यही कह सकते हैं वो कपड़े ऐसे बैठे हुए थे, ऊपर देख रही थी, नीचे देख रही थी, इधर क्यों गई, वहाँ क्यों गई। तो वो यही कह सकते हैं। तो वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पैसे दे रहे हैं और जो भतीजी है वो खर्च कर रही है। तो मैं आज सबके सामने एक बात ऑन ओथ कहना चाहती हूँ, मैंने एक भी प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ साहब से नहीं मांगा। और पीएसडीपी में मैंने, बल्कि सारे सूबे उनसे कर रहे होते हैं कि हमें इतने पैसे दे दें, हमें इतने पैसे दे दें, हमें ये प्रोजेक्ट दे दें, हमें वो प्रोजेक्ट दे दें। मैंने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा। अगर आपको कोई कहे कि पंजाब के अंदर लेटेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें स्पीडो बसेस शामिल है तो किसने की? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। अगर आपसे कोई ये पूछे कि पाकिस्तान की पहली मेट्रो बस किसने बनाई? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। अगर आपसे कोई ये पूछे कि ऑरेंज लाइन पाकिस्तान की सबसे पहली और दी ओनली ऑरेंज लाइन वो किसने बनाई है? क्या जवाब आएगा? कि अगले साल जो है हम 2 मेट्रो बसेस का प्रोजेक्ट्स करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अगले माली साल में उसको हम पूरा करेंगे। एक फैसलाबाद है और एक गुजरांवाला है। नेक्स्ट इज सरगोदा इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरह कुछ तल्ख हक़ाइक़ भी हैं जिनका जवाब आप दें या ना दें, जवाब आपको पता है, आपके दिमाग में जो है वो गलाजत भरी गई है, तो आप जवाब दें ना दें वो एक अलग बात है। इसी तरह जब मैं आपसे चंद सवाल पूछूंगी, आपके जहन में अगर कोई पहला नाम आए तो मुझे ज़रूर बताना कि कौन है जिसने पाकिस्तान में पहली मर्तबा फितना फसाद की सियासत का आगाज़ किया। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ना नहीं लेना है, गल सही है, ना लेना ही नहीं, लेकिन नाम आप ना भी लें, दिल में नाम तो आता है ना। ये हकीकत है, इसको कोई नहीं जुटला सकता। आज जिस चीज़ की वो सज़ा भुगत रहे हैं ना, उसके पीछे इतने ज़्यादा वजूहात हैं जो मैं यहाँ कहना नहीं चाहती। आज भी मेरी कारकर्दगी पे बात नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह के फजलो करम से मैं मेहनत कर रही हूँ दिन रात, मेरा सुबह से शाम तक, और अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ ने बहरानों से निकाल लिया पाकिस्तान को। तो इस मुल्क को मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की कंटिन्यूटी चाहिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बरतानिया में शानदार इस्तकबाल किया गया। तारीखी रॉयल हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ बरतानवी अस्करी और सिविल क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। बरतानिया के दौरे पर पहुंचने पर आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। आर्मी चीफ को तारीखी रॉयल हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया।
गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान बरतानवी मिलिट्री बैंड की तरफ से पाकिस्तान का कौमी तराना भी बजाया गया। दौरे बरतानिया के दौरान आर्मी चीफ बरतानवी अस्करी और सिविल क़यादत से अहम मुलाकात करेंगे। दौरे में आर्मी चीफ बरतानवी आर्मी यूनिट्स का दौरा भी करेंगे। आर्मी चीफ का दौरा बरतानिया दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तहकम और दायमी ताल्लुकात की गम्माजी करता है। बलूचिस्तान के ज़िला बारखान में मुसल्लह अफराद ने 7 निहत्ते मुसाफिरों को कोच से उतार कर फायरिंग करके कत्ल कर दिया और फरार हो गए। सूबाई हुकूमत ने एक बार फिर वाक़े की मजम्मत और मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। कोयटा से सलमान अशरफ रिपोर्ट करें। बारखान के इलाके रड़गन में एक बार फिर कौमी शाहराह पर मंगल और बुध की दरमियानी शब को नामालूम मुसल्लह अफराद ने नाका लगाकर कोयटा से फैसलाबाद जाने वाली मुसाफिर कोच को रोका। मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद 7 मुसाफिरों को कोच से उतार कर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इससे कबल इसी इलाके में गुज़िश्ता साल अगस्त में 23 मुसाफिरों को बस से उतार कर जाँ बहक किया गया था। मैं नहीं उतारा, बस शनाख्ती कार्ड दे सानू कुछ नहीं किया। शनाख्ती कार्ड देखा है उन्होंने काट दिखा तो उनको धक्के मार के नीचे ले। बारखान में मुसाफिरों के कत्ल का वाक़या लेविस फोर्स की चेक पोस्ट से 200 गज के फासले पर पेश आया। इस वाक़े ने भी लेविस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान सब्त कर दिया। दूसरी जानिब बलूचिस्तान हुकूमत ने माजी में होने वाले वाक़यात की तरह इस वाक़े की मजम्मत करते हुए हमला आवरों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का दावा किया है। बहैसियत कौम हम सबको इसकी मजम्मत करनी चाहिए और शदीद अल्फाज में मजम्मत करनी चाहिए कि ये हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं ये दहशतगर्द। और हम हुकूमत आपकी अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलके इंशाअल्लाह ताला, ठीक है वक्त लगता है, ये सर्ज आई है, लेकिन ये सर्ज का हम मुकाबला करेंगे। बलूचिस्तान से पंजाब जाने वाली कौमी शाहराह पर मुसाफिरों को शनाख्त के बाद कत्ल करने का गुज़िश्ता 6 माह में ये दूसरा बड़ा वाक़या है। इन वाक़यात में मुमासलत तो ये है कि दोनों वाक़यात पुलिस थाना और लेविस चेक पोस्ट के करीब हुए। कैमरामैन एहसन रसूल के साथ सलमान अशरफ, जियो न्यूज़, कोयटा। बलूचिस्तान के ज़िला बारखान में दहशतगर्दी के वाक़े में जाँ बहक होने वालों में बूरे वाला का अदनान, लोधरा का अजमल, फैसलाबाद के शौकत अली और सुफियान भी शामिल हैं। गम से निढाल वुरसा ने कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। फैसलाबाद के 20 साला सुफियान अंसारी ने 4 माह कबल ही कोयटा की फैक्ट्री में मुलाजमत इख्तियार की थी। वुरसा के मुताबिक वो मुलाजमत मिलने के बाद पहली बार अपनी मंगनी के लिए घर वापस आ रहा था। 60 साला शौकत अली कोयटा में अजीज़ की वफ़ात पर ताज़ियत के बाद वापस आ रहे थे। अदनान मुस्तफ़ा का ताल्लुक़ बूरेवाला के महल्ला मोहम्मद नगर से था। अदनान अपने भाई के साथ कोयटा से चावल फ़रोख्त करके वापस आ रहा था कि मुसल्लह अफराद ने कत्ल कर दिया। लोधरा के अजमल की मैयत आबाई इलाके पिपली वाला पहुँचा दी गई। उनके भाई का कहना है कि गरीब लोग हैं। भाई 2 साल से बलूचिस्तान में हजाम का काम करता था। अपेंडिक्स का इलाज करवाने घर आ रहा था। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में मुसाफिरों को बस से उतार कर कत्ल करने के वाक़े की मजम्मत की है। एलामी में कहा गया है कि 1 साल में इस तरह का 5वां वाक़या है। बलूचिस्तान में जारी तशद्दुद का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। बारखान वाक़े के मुजरिमों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाना चाहिए। रियासत को बलूचिस्तान के अवाम के आइनी हुकूक के हुसूल पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। रियासत को तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बिला तातुल और बामकसद सियासी बातचीत करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि सखर हैदराबाद मोटरवे पर इसी साल काम शुरू कर देंगे। कराची और हैदराबाद के दरमियान 6 लेन की नई मोटरवे की अलाइनमेंट का काम शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नई अलाइनमेंट के लिए चीन के साथ मुआहिदा हुआ है। एहसन इकबाल ने कहा कि सखर हैदराबाद मोटरवे के लिए 2018 में बोली लगी थी। PTI हुकूमत आई तो सखर हैदराबाद मोटरवे मंसूबा रुक गया था। 16 माह की हुकूमत मिली तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम शुरू करना था। बदकिस्मती से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने से मंसूबा नहीं बन सका। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान में अफगान पनाह गुज़ीनों से बदसलूकी के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान ने दहाइयों तक लाखों अफगान महाजरीन को इज़्ज़त व एहतराम से रखा। वसाइल की कमी के बावजूद अफगान महाजरीन को तालीम व सेहत की सहूलियात फराहम की। अफगान नाज़िमुल उमूर के बयान पर रद्द अमल देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि गैर कानूनी अफराद की वापसी का मंसूबा 2023 में शुरू किया गया। अफगान महाजरीन के साथ बदसलूकी या हिरासानी नहीं की जा रही। अफगान हुक्काम से महाजरीन की बाइज्जत वापसी के लिए मुसलसल राबता रहा।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि उन्होंने वज़ीर आज़म से एक भी प्रोजेक्ट नहीं मांगा। इलेक्ट्रिक बसेस के लिए तुलबा, बुजुर्ग शहरियों और खुसूसी अफराद का कार्ड मुफ्त होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि आवाम की सहूलत के लिए माहौल दोस्त बसें ला रहे हैं। ग्रीन पंजाब हकीकत बन चुका है। स्मॉग के खात्मे के लिए इक़दाम किए गए। 27 इलेक्ट्रिक बसें आ चुकी हैं। उनका किराया इंतहाई कम रखा गया है। इलेक्ट्रिक बसों से 17,000 अफराद को सफरी सहूलत मिलेगी। इन बसों में फ्री वाईफाई और मोबाइल चार्जिंग की सहूलत भी मौजूद है। कैमरे भी लगे हुए हैं। खुसूसी अफराद के लिए ऑटोमेटिक रैंप हैं। तलबा, बुजुर्गों और खुसूसी अफराद के लिए इलेक्ट्रिक बसों का कार्ड मुफ्त होगा। मरियम नवाज का कहना था कि उन्होंने वजीर आजम से एक प्रोजेक्ट भी नहीं मांगा। मुल्क पर हमला करने का धब्बा किस पर लगा है उसका नाम नहीं लेना। ये मुल्क बार बार फितना, फसाद और बदतमीजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने इलेक्ट्रिक बसेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में ग्रीन बस का कम से कम किराया 20 रुपये रखा है, जो तमाम सूबों में सबसे कम है। अच्छी बात यह है कि सिंध ने भी इलेक्ट्रिक बसेस चलाई हैं। बाकी सूबों को भी इलेक्ट्रिक बसेस शुरू करनी चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए, और जो डिफरेंटली एबल्ड स्पेशल अफराद हैं उनके लिए ये इंशाअल्लाह ताला 100% फ्री होगा। इसका किराया जो है या इसका जो फेयर है वो 35 और 30 रुपये से कम रखा है हमने। वो हमने 20 रुपये रखा है। फ्लैट फेयर जो है 20 रुपये का कम तरीन किराया तमाम सूबों में, ये सबसे कम तरीन किराया है। अल्लाह ताला का शुक्र है, इसमें कोई शक नहीं कि सिंध हुकूमत ने भी इलेक्ट्रिक बसेस शुरू की हैं। बहुत अच्छी बात है, बाकी सूबों को भी करनी चाहिए। लेकिन पंजाब में क्योंकि हम बहुत बड़ी तादाद में इन बसेस को लेके आ रहे हैं और इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनको हम प्रमोट कर रहे हैं, तो मैं ये समझूंगी कि पंजाब में, और ये कहना चाहूँगी कि पंजाब ने जो ग्रीन पंजाब का इनिशिएटिव उठाया है उसका जो स्केल है वो सबसे ज़्यादा है माशाल्लाह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि आवाम को रिलीफ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। ग्रीन पंजाब का ख्वाब अब हकीकत बन चुका है। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसेस के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आला ने नई बस में सफ़र किया और मुसाफिरों से गुफ्तगू भी की। मरियम नवाज़ का कहना था कि 27 इलेक्ट्रिक बसें आ चुकी हैं। इलेक्ट्रिक बसेस में तुलबा, बुजुर्ग शहरियों और खुसूसी अफराद का सफ़र मुफ्त होगा। इन बसेस में किराया इंतहाई कम रखा गया है। इलेक्ट्रिक बसेस से रोज़ाना 17,000 अफराद को सफरी सहूलत मैसर आएगी। इन बसेस में फ्री वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग की सहूलत भी मौजूद है। कैमरे भी लगे हुए हैं। खुसूसी अफराद के लिए ऑटोमेटिक रैंप है। खवातीन के साथ बदतमीजी होती है, मैंने तो लगवाए इसलिए कि लोगों को पता और बदतमीजी ना हो। आप लोग ये जानते हो बच्चों कि मैंने बसेस के अंदर कैमरास लगवाए और उनकी सर्वेलेंस हम कराएंगे ताकि और हमारा एक कंट्रोल रूम बना हुआ है, बस को भी ट्रैक कर सकते हैं और ये भी कि जो खवातीन के साथ कभी हैरेसमेंट होती है और या कभी इस तरह के वाकयात होते हैं तो वो ना हो और लोगों को पता हो कि यहाँ पर खवातीन के साथ छेड़छाड़ी करनी है। आगे बढ़ते हैं। जिला कुरम में टल पाड़ा चनार मरकजी शाहराह 142 रोज से बंद है, जिसके बायस जिला कुरम के शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। जिला कुरम में रास्तों की बंदिश से खुराक और अद्वियात और पेट्रोल की शदीद किल्लत है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की अदम दस्तियाबी के बायस पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। ब्लैक में पेट्रोल और डीजल 1200 रुपये फी लीटर में फरोख्त हो रहा है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना है कि पेट्रोल की किल्लत और ट्रांसपोर्ट बंद होने से शहरियों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना इंतहाई मुश्किल हो गया है। जिरगा मेंबर नज़ीर अहमद ने अमन मुआहदे के बावजूद रास्तों को ना खोलने पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि कुरम के मामले पर बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। असलहा बारूद की सप्लाई और इस्तेमाल से पाकिस्तान में आग लगाने की कोशिश की जा रही है। मज़ीद बताएंगी नादिया सबूही अपनी रिपोर्ट में। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बैंक ऑफ खैबर की तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कुरम का मसला नया नहीं। कहा जा रहा है कि ये जमीन का तनाज़ा है, ताहम ऐसा नहीं है। बैरूनी ताकतें कुरम की जंगाई से पूरे मुल्क में फिरकावारियत की आग लगाना चाहती हैं। फिरकावारियत का जो एलिमेंट है वहाँ पे इंटरनेशनल कुव्वतें, बैरूनी कुव्वतें पूरा इन्वेस्टमेंट कर रही है। जिस तरह का वहाँ पे असला और बारूद सप्लाई हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, उसके अंदर वो पूरे इन्वॉल्व हैं उसके अंदर, और उसको वो चिंगारी को पूरे पाकिस्तान में उस चिंगारी से आग लगाना चाहते हैं। वज़ीर आला का कहना था कि हुकूमत ने अमन व अमान खराब करने और फसाद फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया है और उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। जो वहाँ पे इस तरह के एलिमेंट्स हैं उनकी हेड बनी भी हमने रख दी है। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं।
जो गलत है, दहशतगर्द है, दहशतगर्दी फैला रहा है, लोगों का खून बहा रहा है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला का कहना था कि कुरम में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी है, जबकि टल पाराचना रोड को महफूज बनाने के लिए हुकूमत ने फंड्स भी जारी किए हैं। कैमरामैन तारिक अली के साथ नादिया सबूही, जियो न्यूज़, पेशावर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि इस साल 25 लाख से ज़ायद अफराद हज़रत लाल शहबाज कलंदर के उर्स के मौके पर सहवन आए। उन्होंने ये बात उर्स के आखिरी रोज़ मीडिया से गुफ्तगू में कही। मौसम की बेहतरी की वजह से, इसलिए कि गर्मियों से थोड़ा मौसम बेहतर हुआ है, इतनी गर्मी नहीं है, तो रिकॉर्ड नंबर में लोग पूरे दुनिया से, इसलिए कि हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मोतक़िद न सिर्फ सिंध में, पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया से लोग इधर आए हैं। और जो मुझे बताया गया है कि 25 लाख से ज़्यादा ज़ायरीन इस मेले के मौके पर यहाँ आए हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने ताज़ा सोशल मीडिया पैगाम में यूक्रेनी सदर को मज़ाहिया अदाकार करार दे दिया। अपने पैगाम में उन्होंने लिखा कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की एक ऐसे कॉमेडियन थे जिन्हें अपने शोबे में भी महदूद कामयाबी हासिल हुई, मगर उन्होंने अमरीका को वरगलाकर एक ऐसी जंग में $350 अरब झोंकने पर आमादा कर लिया जो यूक्रेन जीत भी नहीं सकता था। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन जंग शुरू होनी ही नहीं चाहिए थी। ये ऐसी जंग है जो अमेरिका और ट्रंप की मदद के बगैर ख़त्म भी नहीं कर सकते। अमेरिका ने इस जंग में यूरोप से $200 अरब ज़्यादा खर्च किए और अमेरिका का पैसा वापस भी नहीं आने वाला। ट्रंप ने कहा, सोते रहने वाले जो बाइडन ने यूरोप से बराबरी का मुतालबा क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जंग हमसे ज़्यादा यूरोप के लिए अहम थी। ऊपर से ज़ेलेंस्की ये कहते हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन को जो रकम भेजी उसमें से आधी गायब हो गई। वाहिद काम जो ज़ेलेंस्की को आता था वो था जो बाइडन को बांसुरी की तरह बजाना। ज़ेलेंस्की को अब तेज़ी से काम करना होगा, वरना उनके मुल्क बाकी नहीं बचेगा। इस दौरान हम ये जंग रोकने के लिए रूस के साथ मिलकर कामयाब मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये काम सिर्फ ट्रंप कर सकता था। बलूचिस्तान से सेनेट की खाली नशिस्त पर सिर्फ एक उम्मीदवार असद कासिम रोंझो ने कागजाते नामजदगी जमा करवा दिए। उनकी तजवीज़ और तायद हुक्मरान जमातों के अरकान की जानिब से की गई है। असद कासिम रोंझो साबिक सेनेटर कासिम रोंझो के बेटे हैं। असद कासिम की तजवीज़ कुनंदा BAP के प्रिंस आगा अहमद उमर अहमद जई, जबकि तायद कुनंदा नून लीग के वली मोहम्मद नूर जई थे। बलूचिस्तान से सेनेट की इस खाली नशिस्त पर 8 मार्च को इंतखाब होगा। अगर किसी दूसरे उम्मीदवार ने कागजाती नामजदगी जमा ना कराए तो असद कासिम रोंझो बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवाब यूसुफ टालपर की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव मांझागर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आला सिंध समेत काबीना के वज़रा ने शिरकत की। नवाब यूसुफ कुछ अरसे से अलील थे और कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। नवाब यूसुफ टालपर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के करीबी साथियों में शुमार किए जाते थे। वो 1993 के आम इंतखाबात में उमरकोट के हल्के से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए और वफाकी काबीना में वज़ीर ज़राअत रहे। 2002 से 2024 तक नवाब यूसुफ टालपर उमरकोट के हल्के से मुसलसल 5 बार मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए। कराची प्रेस क्लब ने पैका एक्ट के खिलाफ 1 मार्च को कन्वेंशन मुनक्किद करने का ऐलान किया है। इस बात का फैसला कराची प्रेस क्लब में एक मुशावरती इजलास में हुआ, जिसकी सदारत प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली और सेक्रेटरी सुहेल अफजल ने की। इजलास में वकील नुमाइंदों सलाहुद्दीन अहमद, कराची बार के जनरल सेक्रेटरी अब्दुर्रहमान कुराई, APNS के शहाब जुबैरी, CPNE के अनवर साजिदी, PFUJ दस्तूर के सेक्रेटरी जनरल अलाउद्दीन खानजादा और KUJ दस्तूर के सदर हामिद रहमान ने भी शिरकत। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA ने हुकूमत सिंध को 3 रोज़ का अल्टीमेटम दे दिया। मुर्तज़ा जतोई को रिहा ना किया गया तो सूबे भर में शदीद एहतजाज किया जाएगा। कराची में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया। इस मौके पर GDA रहनुमा सफदर अब्बासी ने कहा, GDA सूबे से फस्तायत ख़त्म कर देगी। सदरुद्दीन राशिदी का कहना था कि सिंध में इदारों को तबाह किया जा रहा है, मुलाजमतें फ़रोख्त की जा रही हैं।
उन्होंने GDA के रहनुमा मुर्तज़ा जतोई की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा कि मुर्तज़ा जतोई को 3 रोज में रिहा ना किया गया तो सूबे भर में एहतजाज किया जाएगा।